माननीय अजय माकन साहब से वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय माकन साहब। राजस्थान के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह दोतासरा जी, यहां पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे अग्रिम संगठनों के तमाम पदाधिकारीगण, राजस्थान मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यगण, विधायकगण, यहां पर उपस्थित तमाम कांग्रेस के साथियों, भाई और बहनों, आप सब लोगों का किसान विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये किसान विजय दिवस जब हम यहां पे मना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुशी होगी कि आप लोगों के तार पूरे हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों कांग्रेस के साथियों के साथ तार जुड़ रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान विजय दिवस इसी वक्त इसी समय के ऊपर हम सब लोग मना रहे हैं। और ये दोतासरा जी ने सही कहा कि ये किसान विजय दिवस किसानों की विजय है, किसानों की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है। जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के ऊपर फूल एक तरीके से चढ़ाया जा रहा है, ये उनकी जीत है। उनको नमन करते हुए हम ये जीत मना रहे हैं। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 14 जनवरी को राहुल गांधी जी ने पंजाब की यात्रा करी, ट्रैक्टर के ऊपर गए, वहां के किसानों से मुलाकात करी और एक बयान उन्होंने दिया जो ऐतिहासिक बन गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी बात नोट कर लें आप, और नोट कर ले मेरी बात कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि ये तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। ये 14 जनवरी आज से लगभग 9-10 महीने पहले राहुल गांधी जी ने कहा और अब जाकर के ये सच हो रही है। लेकिन और फिर लेकिन सरकार की मंशा के ऊपर अभी भी हमें मुझे कम से कम संदेह है, और वो मैं आपको बताता हूं। सरकार ने ये कोई खुशी खुशी काले कानून वापस लेने की घोषणा, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, वापस लेने की घोषणा केवल किसानों के खुश करने के लिए केवल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर है उसके दबाव में किया है। लिहाजा हमको बहुत ही चौकन्ना और सजग रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा इन सब चीजों के ऊपर सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की मंशा साफ नहीं है, इन लोगों की नीयत साफ नहीं है, और ये कभी भी किसान समर्थक हो ही नहीं सकते। ये केवल बड़े बड़े मित्र पूंजीपति समर्थक हैं, ये किसान समर्थक कभी नहीं हो सकते। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप लोगों के सामने 2-4 छोटी बातें, तथ्य रखना चाहता हूं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करते हैं कि आने वाले सत्र के अंदर हम ये कानूनों को वापस ले लेंगे। 19 नवंबर को कानून वापस लेंगे पार्लियामेंट से। उससे केवल 5 दिन पहले 14 नवंबर को अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं कि ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। तो जिस दिन ईडी और सीबीआई के अध्यक्षों का कार्यकाल ऑर्डिनेंस से बढ़ाया जा रहा था, तो उस वक्त के तीनों काले कानून ऑर्डिनेंस से वापस क्यों नहीं लिए गए, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है। ईडी और सीबीआई के हेड्स का कार्यकाल बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस, और किसानों के काले कानून वापस लेने की केवल मात्र घोषणा सबसे बड़ा संदेह और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये तीनों काले कानून कैसे लागू हुए? ये तीनों काले कानून जून 2020 से लागू हुए।
ये तीनों काले कानून जून 2020 में अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू हुए, पार्लियामेंट के बिल और पार्लियामेंट के एक्ट से लागू नहीं हुए। तो जो काले कानून ऑर्डिनेंस और अध्यादेश के माध्यम से लागू हो सकते हैं, वो काले कानून ऑर्डिनेंस और अध्यादेश से वापस क्यों नहीं हो सकते? आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है। और इसलिए हम कहते हैं कि लागू तो ऑर्डिनेंस से और वापस आप पार्लियामेंट में चर्चा की बात करते हैं। 5 दिन पहले ईडी और सीबीआई के अध्यक्ष को कार्यकाल बढ़ाने तो आप ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, लाखों करोड़ों किसानों के हकों की हितों की बात वाले कानून को वापस, आप उनके हित को खत्म करने वाले कानून को वापस लेने की बात कहते हैं, हम पार्लियामेंट से लेकर के आएंगे। तो ये जो बातें, जो ये कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को एक एक कदम के ऊपर इनकी नजर है। और मैं ये आज कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देख लें, हमारे राहुल गांधी जी का इतिहास उठा करके देख लें। जहां पर भी किसानों के हितों पे वार होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सड़क में, संसद के अंदर हर तरीके से आपके खिलाफ में उतर करके किसानों के हितों के अंदर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही कहने के लिए आज कांग्रेस के तमाम साथी आज पूरे देश भर के अंदर सड़क के ऊपर उतर रहे हैं। हम ये विजय दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी हम कह रहे हैं कि हम आगे के लिए चौकन्ने रहेंगे, ध्यान से रहेंगे। अगर कहीं पर भी किसान के हितों पे वार होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़े होकर के सड़क पे लड़े।